जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। देश में क्या चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, जिनके पास नौकरी है उनकी नौकरियां जा रही है, जो सरकार है वो भगवान को जिम्मेदार बता रही है, और जो मीडिया है वो तो समझ में नहीं आ रहा है कि देश में चल क्या रहा है। अभी हाल ही की न्यूज है कि जो हमारी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट है वो -23.9% पर आ गई है। हालांकि जो दुनिया के बहुत सारे देश है उनकी भी जीडीपी हमें नेगेटिव में देखने को मिल रही है, लेकिन जो भारत है वो वर्स्ट हिट हुआ है। और उसी के साथ साथ जो भारत का फिस्कल डेफिसिट है वो भी 103% ऑलरेडी हो चुका है। तो आज इन्हीं दो न्यूज को हम कवर करेंगे और इन्हीं दो टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीडीपी के बारे में। तो भारत की जो जीडीपी है उसका ग्रोथ रेट हमें -23.9% देखने को मिला है। हालांकि बहुत सारी जगहों से यह हमें बताया जा रहा था कि जो भारत है उससे भी वर्स्ट हिट बाकी कंट्रीज हुई है, लेकिन जी नहीं, अगर पूरी दुनिया के मुकाबले देखा जाए तो भारत जो है ये वर्स्ट हिट हुआ है। और उसके पीछे जो कोरोना वायरस है ये तो कारण है ही, लेकिन उसी के साथ साथ और भी कुछ कारण हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर हम कोरोना वायरस आने के पहले भी अगर देखें तो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें स्लो डाउन हमें देखने को मिल रहा था। रिसेशन नहीं था, लेकिन स्लो डाउन जो है वो हमें देखने को मिल रहा था। अब जीडीपी होता क्या है? जीडीपी का मतलब होता है ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन अ स्पेसिफिक टाइम। मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं हमारे भारत की टेरिटरी में, उसे कहा जाएगा इंडिया की जीडीपी। अब आप बोलोगे फिर तो ये बिल्कुल सही है ना, हमारी जो जीडीपी नेगेटिव में गई है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ऑलरेडी हमारे यहाँ पर कोई भी जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो पा रहा है, सर्विसेज जो है वो ठप बैठी है। तो बिल्कुल सही है, हमारे यहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन लगाया गया था उसकी बदौलत हमारे यहाँ पर कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो पाया। उसी के साथ साथ जो सर्विसेज है वो भी ठप बैठी है, जैसे कि होटल्स हम बोल दीजिए, टूरिज्म बोल दीजिए, सभी ठप बैठा हुआ है। तो इसकी वजह से जो जीडीपी है वो नीचे गिरना ही था, ये सभी को पता था। लेकिन ये इतनी नीचे गिर जाएगी शायद ये एक्सपेक्ट नहीं किया गया, या शायद एक्सपेक्ट भी किया गया हो। अब इसके पीछे कई कारण है। देखिए, जीडीपी जो है उसके चार मेन फैक्टर्स होते हैं। एक होता है कंजम्पशन, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट, तीसरा होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और चौथा होता है नेट एक्सपोर्ट। अब ये चार पैरामीटर्स कैसा फंक्शन कर रहे हैं, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो कैसा फंक्शन करेगी, कैसा परफॉर्म करेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंजम्पशन की। अब जो कंजम्पशन है वो सिर्फ लॉकडाउन के दौरान ही नहीं, लेकिन उससे पहले भी हमारे यहाँ पर डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर देखने को मिल रहा था। कंजम्पशन मतलब क्या है? कंजम्पशन मतलब है कि हम कोई भी चीज अगर खरीदते हैं तो उसे कंजम्पशन कहा जाता है। तो अब यहाँ पर जो कंजम्पशन है लॉकडाउन की वजह से तो पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए जब से लॉकडाउन लगाया गया है कंजम्पशन तो पूरा नीचे आ गया है। लेकिन अगर हम लॉकडाउन के पहले की भी बात करते हैं फिर भी कंजम्पशन जो है कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर था। अब उसका पीछे का कारण क्या था? क्योंकि देखिए, लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, और जिनके पास नौकरियां थी उनको यह डर था कि हमारी नौकरी कहीं चली ना जाए। इसकी वजह से लोग कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे। अब देखिए, इसकी वजह से एक विशियस साइकिल जो है ना वो तैयार हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि अगर किसी इंसान के पास परचेसिंग पावर नहीं है, अगर उसके पास नौकरी नहीं है, या फिर अगर उसे डर है कि मेरी नौकरी चली जाएगी, तो वो कोई चीज खरीदेगा नहीं। अगर वो चीज कोई खरीदेगा नहीं तो जो फैक्ट्री उस चीज को बना रही है उसे नुकसान होगा, उस कंपनी को नुकसान होगा। अब उस कंपनी को अगर नुकसान होता है तो वो कंपनी एक्सपांशन करेगी क्या? नहीं करेगी। अब वो प्रोडक्शन को कम कर देगी। प्रोडक्शन को अगर कम करना है तो उसे कम एम्प्लॉयज लगेंगे, कम एम्प्लॉयज लगेंगे तो एम्प्लॉयज को निकाल देगी। एम्प्लॉयज को निकालेगी मतलब क्या है कि फिर से लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी और लोग फिर से कुछ खरीदने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इससे एक विशियस साइकिल हमें देखने को मिलती है जब कंजम्पशन डिक्लाइन होता है। और यही चीज हमें जो लॉकडाउन है उसके पहले भी देखने को मिल रही थी, और लॉकडाउन की वजह से तो वर्स्ट हिट हो गया है कि मतलब कंजम्पशन जो है पूरा ही गायब हो गया। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ पर स्लो डाउन जो है वो हमें देखने को मिल रहा था। अब ये जो कंजम्पशन है इसी से कनेक्टेड है इन्वेस्टमेंट। देखिए, जो कंजम्पशन है वो ना होने की वजह से जो कंपनीज है उनको नुकसान होता है, और जो कंपनीज को नुकसान होगा तो बट ऑब्वियस है कि कोई भी इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा, क्योंकि इन्वेस्टर की जो एक लालच होती है वो क्या होती है कि उसे प्रॉफिट मिले। लेकिन जब उसे पता है कि मुझे प्रॉफिट मिलने ही नहीं वाला है तो फिर वो इन्वेस्टमेंट करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। और इसीलिए जो दूसरा फैक्टर था हमारा इन्वेस्टमेंट, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहा था, और इस वजह से हमारे यहाँ पर कंटिन्यूअसली स्लो डाउन देखने को मिल रहा था। और ये जो लॉकडाउन है इसकी वजह से उसमें हार्ड हिट जो है वो हमें देखने को मिला। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, जो कि है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट जो है वो भी अपना एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रही थी। अब उसके पीछे कारण क्या है?
क्योंकि देखिए, जब कंजम्पशन नहीं हो पा रहा है, हम जब कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है, हम जीएसटी पे करते हैं गवर्नमेंट को, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। लेकिन कंजम्पशन कम होने की वजह से जो जीएसटी है वो सरकार के पास कम जा रहा है। उसी के साथ साथ जो नौकरियां हैं वो लोगों की जा रही है, जिसकी वजह से जो इनकम टैक्स है वो भी सरकार का कम हो रहा है। उसी के साथ साथ जो कंपनीज है उनको नुकसान हो रहा है, तो इसीलिए कॉर्पोरेट टैक्स भी कम हो रहा है। तो गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा जा रहा था वो कम गया। इसकी वजह से जो सरकार है उनकी भी एक्सपेंडिचर पावर कम हो गई, इसलिए वो भी खर्च जो है वो नहीं कर पा रहे थे। तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का बनता है। और एक्सपोर्ट जो है वो तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसमें भी हमें कटौती जो है वो देखने को मिली। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, और ये सिर्फ लॉकडाउन की वजह से नहीं, लेकिन इससे पहले से ही कम चल रही थी, और लॉकडाउन में तो इसमें सीधा हिट जो है वो लग गया। तो अब आपको समझ में आया कि हमारी जीडीपी है ये इतनी वर्स्ट हिट क्यों हुई है। ये 4 कारण जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जीडीपी किस तरीके से परफॉर्म करेगी ये देखने के लिए। और इसीलिए सभी ये कोशिश कर रहे हैं कि जो कंजम्पशन है उसे इंक्रीज किया जाए। इसीलिए सरकार जो है लोगों के हाथों में पैसे देने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या ये सफिशिएंट होगा? क्योंकि इसके वजह से एक दूसरा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होता है, जो कि है फिस्कल डेफिसिट का। अब फिस्कल डेफिसिट आपने न्यूज में सुना होगा कि 103% चला गया है। अब फिस्कल डेफिसिट बेसिकली क्या होता है? फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए कि आपके घर पर आपने एक बजट बनाया हुआ है, आपके घर पर जो इनकम है वो आ रही है 15,000 रुपए महीना, लेकिन आपका जो खर्च है वो है 20,000 रुपए महीना। तो आप सोचिए कि जो 5,000 रुपए का गैप है ये आप कैसे फिलअप करोगे? किसी ना किसी से उधार लोगे, आपके दोस्त से ले सकते हो या आपके फैमिली मेंबर से ले सकते हो, किसी ना किसी से आप 5,000 रुपए उधार लोगे। तो ये जो 5,000 रुपए जो आपने उधार लिया है यही है फिस्कल डेफिसिट। सरकार का भी यही होता है। सरकार को अलग अलग जगहों से रेवेन्यू आता है और फिर सरकार खर्च करती है, लेकिन जो रेवेन्यू आता है वो कम होता है। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया तो कम होता है और एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, इसीलिए सरकार को उधार लेना पड़ता है। और यही जो सरकार उधार लेती है उसे कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट जो है सरकार ने एस्टिमेट किया था कि इस साल का हमारा 3.5% ऑफ जीडीपी रहेगा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि सरकार को ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ा, क्योंकि जो लॉकडाउन है उसकी वजह से लोगों के हाथों में बिल्कुल भी पैसा नहीं था। लोगों के हाथों में पैसा देना जरूरी था, लोगों को अनाज देना जरूरी था, क्योंकि लोग घर में बैठे हुए थे। तो इसी वजह से सरकार का एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो एक तरफ जहां सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो जितना उन्होंने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गया, तो सरकार का जो इनकम है जितना सरकार ने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा कम हो गया, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अब कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, कुछ भी कंजम्पशन नहीं हो रहा था। इसीलिए जो भी सरकार ने सोचा था कि हमारा इस क्वार्टर में इतना इतना आएगा, तो कुछ भी नहीं आ पाया। और सरकार का जो एक्सपेंडिचर है जितना सरकार ने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा वहां पर सरकार का खर्च हो गया, और इसकी वजह से जो फिस्कल डेफिसिट है वो यहां पर बढ़ता चला गया। सरकार को उधार लेना पड़ा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो एस्टिमेट किया गया था, जो सोचा गया था 7.95 लाख करोड़ के आसपास, तो इससे ऑलरेडी हम 103% जो है ऑलरेडी सरकार खर्च कर चुकी है। अब वो क्यों खर्च की है ये आप सभी को पता है। सरकार ने जो अलग अलग योजनाएं लाई है जिससे कि लोगों के हाथों में पैसा दिया जा सके, मनरेगा जो है उसमें पैसे बढ़ाए गए, तो ये जो सारी चीजें की गई इसकी वजह से हमें यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है सरकार का वो एकदम से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब आप ये सोचोगे तो अच्छा है ना, क्या फर्क पड़ रहा है अगर फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा भी हो गया तो। लेकिन अगर फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये हमारे देश के लिए हानिकारक है, क्योंकि आप सोचिए कि आपके घर पर आपके ऊपर अगर बहुत ज्यादा कर्जा हो जाए तो फिर ये आपके लिए अच्छा होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए जो फिस्कल डेफिसिट होता है अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ये हमारे लिए हानिकारक होता है, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए हानिकारक होता है। और इसीलिए एफआरबीएम एक्ट के तहत ये बोला जाता है कि कम से कम हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो रखा जाए, और टारगेट रखा गया है कि 3% के आसपास हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो आना चाहिए। और अब जो लॉकडाउन है उसे धीरे धीरे खोला जा रहा है, और इसीलिए बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि हमारे यहाँ पर वी शेप्ड रिकवरी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कंजम्पशन नहीं हो पा रहा था और इसीलिए सीधा नीचे हम आ गए। लेकिन अब लॉकडाउन खोल दिया गया है तो लोग कंज्यूम करेंगे, और इसीलिए हमारी रिकवरी जो है वो भी उसी तरीके से होगी, उतनी ही तेजी से होगी। लेकिन ये भी काफी मुश्किल है। उसके पीछे कारण यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, और जब बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार है तो उनकी परचेसिंग पावर ऑलरेडी कम ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों के हाथों में बहुत ज्यादा पैसा जो है वो रखा हुआ है, लोगों के अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसा जो है वो पड़ा हुआ है, और लोग सिर्फ राह देख रहे हैं कब लॉकडाउन खुले और कब मैं ये चीज खरीदूं, वो चीज खरीदूं, वो चीज खरीदूं। ऐसा नहीं है, ये सिनारियो हमारे देश में देखने को नहीं मिल रहा है। लोगों की परचेसिंग पावर ऑलरेडी कम है, और उसी के साथ साथ वो सेविंग पर ज्यादा जोर दे रहे हैं,
क्योंकि उन्हें ये पता है कि अगर कोरोना वायरस निकलता है तो उनका जो हॉस्पिटल में बिल है वो लाख के ऊपर ही आएगा, और इसीलिए जितना भी उनके पास पैसा रखा हुआ है वो सेव करके रखना चाह रहे हैं, वो प्रिजर्व करके रखना चाह रहे हैं। अगर कोई अनफोर्सिन कंडीशन आ जाए तो उसमें वो पैसा काम आए, और इसीलिए वो खर्च नहीं कर रहे हैं। और इसी वजह से अगर लॉकडाउन ओपन भी होता है तो सडनली हमें यहाँ पर जो बूम है वो देखने को नहीं मिलेगा, और जो लोगों की कंजम्पशन है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। और इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि वी शेप्ड रिकवरी जो है वो काफी मुश्किल है। यू शेप्ड रिकवरी हो सकती है कि थोड़े टाइम के लिए हम यहाँ पर कम इसमें चले और फिर उसके बाद हमारी रिकवरी जो है वो हो। रिकवरी तो होना ही है। देखिए, कोई भी चीज ऐसी नहीं हो सकती है, ऐसा ऐसा हमेशा चलता रहता है, लेकिन यहाँ पर सडन रिकवरी होना यह एट प्रेजेंट मुश्किल नजर आ रहा है। अब यहाँ पर सरकार ने करना क्या चाहिए? तो सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स है, जिनके रिजल्ट्स पेंडिंग है, उनके रिजल्ट्स फटाफट लगाकर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो प्रोवाइड करना चाहिए। उसी के साथ साथ जो अपॉइंटमेंट्स है वो यहाँ पर फटाफट पूरी करनी चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करने से क्या होगा? जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, क्योंकि जो ब्रिजेस होते हैं, रोड्स होते हैं, ये जब कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं तब वहां पर लोग जो है उनको एम्प्लॉयड किया जाता है। अब अगर यहाँ पर लोगों के हाथों में बहुत ज्यादा पैसा दिया भी जाए, फिर भी वो लोग सेव करके रखेंगे। जरूरी नहीं है कि उससे कंजम्पशन ही करें, क्योंकि देखिए, अगर आपके हाथ में 1 लाख रुपए दे दिए जाए तो आप क्या कर सकते हो? आप या तो उसको खर्च कर सकते हो या सेव करके रख सकते हो। लेकिन अगर आपको पता है ये 1 लाख रुपए है, बाद में आएंगे या नहीं पता नहीं, तो आप ये सेव करोगे। लेकिन अगर आपको ये पता है कि हर महीने 1 लाख रुपए आते रहेंगे तो आप ये खर्च करोगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने पॉपुलिस्टिक मेजर्स से ज्यादा, पॉपुलिस्टिक मेजर्स मतलब लोगों के हाथ में पैसा दे दिया तो लोग जो है खुश हो जाते हैं, लोगों को दिख जाता है, लोग जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। उसके बजाय हम अगर यहाँ पर परमानेंट सॉल्यूशन निकाले, मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट देकर, उसी के साथ साथ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें खर्च करके, तो फिर हमें रिटर्न्स जो है वो काफी अच्छे मिलेंगे और ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आपको मिली है तो वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।